अस्सलाम वालेकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। शारजा में गैर मुल्कियों को लूटने वाला जेल साज गिरोह गिरफ्तार। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात में शारजा पुलिस ने टेलीफोनिक राब्ते करके तारकीन को लूटने वाले जेल साज गिरोह को गिरफ्तार किया है। अल अमारात अल यौम के मुताबिक शारजा पुलिस ने बयान में खबरदार किया है कि रियासत में 9 रुकनी गिरोह खुद को बैंकों का नुमाइंदा जाहिर करके अकाउंट्स होल्डर्स को पुरफरेब तरीकों से फंसा रहा था। इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। आइंदा इस किस्म के अनासिर से होशियार रहा जाए। पुलिस के डायरेक्टर कर्नल अहमद अल रियामी ने बयान में कहा है कि 9 रुकनी गिरोह पकड़ा गया है जो सादा लो अकाउंट होल्डर से टेलीफोनिक राब्ते करके फर्जी कहानियां सुनाकर उनसे बैंक मालूमात हासिल कर लेता था और इनके अकाउंट्स को हैक करके रकम निकाल लेता था। एक गैर मुल्की से राब्ता करके इस गिरोह के एक मेंबर ने कहा कि वो बैंक एहलकार है। बैंक में निजी मालूमात अपडेट कराने के लिए इससे ज़रूरी मालूमात हासिल की और इसके अकाउंट से 96,000 निकाल लिए। तर्जमान ने बताया कि 9 रुकनी गिरोह का ताल्लुक एशिया से है। इस गिरोह के लोग धोखाधड़ी के धंधे में मुलव्वस हैं। वो कभी SMS करके और कभी टेलीफोनिक राब्ते करके लोगों को लूटते रहते हैं। गिरोह के कब्जे से मुतअद्दिद स्मार्टफोन और सिम्स बरामद हुई हैं। ये अरबी और अंग्रेज़ी दोनों ज़बानों में SMS और टेलीफोनिक राब्ते कर रहे थे। इनके कब्जे से करेंसी भी मिली है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। सिर्फ 45 मिनट में कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट देने वाली किट तैयार। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात में खलीफा साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी ने पोर्टेबल कोरोना टेस्टिंग किट तैयार की है जिसका हुजम स्मार्टफोन के बराबर है। खलीफा साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी के स्कॉलर्स की तैयार करदा पोर्टेबल कोरोना टेस्टिंग किट सिर्फ 45 मिनट के अंदर रिपोर्ट देती है। अल अमारात अल यौम के मुताबिक रियासत अबूज़ेबी कोविड-19 के इंसदाद के लिए हर शोबे में मुसलसल कोशिश कर रही है। पोर्टेबल कोरोना टेस्टिंग किट इसी सिलसिले की एक कड़ी है। अबूज़ेबी मीडिया एजेंसी ने बताया कि इसमें PCR टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है। ये टेक्नोलॉजी मुअस्सर और बरक़ रफ्तार है। कोविड-19 वायरस की रिपोर्ट बरक़ रफ्तारी से देती है। नई कोरोना टेस्टिंग किट सिर्फ 45 मिनट में वायरस का पता लगा लेती है। PCR टेस्टिंग हमेशा इंतहाई दुरुस्त होता है और वायरस का पता लगाने के लिए आला तरीन मियार में इसका इस्तेमाल पेचीदा हो सकता है। खलीफा यूनिवर्सिटी के मुहक्किकीन ने कोरोना वायरस का तेज़, हसास और मखसूस पता चलाने के लिए नया तरीका इस्तेमाल किया। ये तरीका रिवायती PCR के तरीक़ाकार से तेज़ है। टेस्टिंग किट के लिए किसी किस्म की जदीद आलात की ज़रूरत नहीं क्योंकि किट मरीज़ में बराह रास्त कोरोना वायरस का पता लगा लेती है। फ़िलहाल ये किट क्लिनिक तौसीक के मरहले में है। इससे न सिर्फ तेज़ रफ्तार टेस्टिंग की जा सकती है बल्कि ये सस्ती भी है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। हुकूमत पाकिस्तान ने बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों के लिए नए SOPs जारी कर दिए। अब इस खबर की तफसील। वजारत कौमी सेहत ने कोरोना की रोकथाम के लिए बैरून मुल्क से आने वाले पाकिस्तानियों के लिए नए SOPs जारी करते हुए कैटेगरी बना दी हैं। सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से जारी एलामिये के मुताबिक एक कैटेगरी में शामिल मुमालिक से आने वाले मुसाफिरों को कोरोना टेस्ट की ज़रूरत नहीं, जबकि कैटेगरी B मुमालिक से आने वाले मुसाफिरों को 96 घंटे पहले कोरोना टेस्ट रिपोर्ट लेना होगी और तमाम इंटरनेशनल मुसाफिरों को गुज़श्ता सफ़र और बीमारी की मालूमात देना होगी। CAA की एक कैटेगरी में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चीन, जर्मनी, इटली, जापान, तुर्की, सऊदी अरब और यूरोप के कुछ मुमालिक शामिल हैं, जबकि अमेरिका, भारत, UAE, ब्राज़ील, रूस, स्पेन, कोलंबिया, पेरू, अर्जेंटीना, मेक्सिको, जनूबी अफ्रीका और दीगर मुमालिक को B कैटेगरी में शामिल किया गया है। CAA एलामिया के मुताबिक तमाम इंटरनेशनल मुसाफिरों को गुज़श्ता सफ़र और बीमारी की मालूमात देना होंगी। ये कि टेस्ट रिपोर्ट न होने पर बोर्डिंग पास जारी नहीं किया जाएगा।
एलामिये में मजीद कहा गया है कि मुसाफिरों को SOPs पर अमल दरामद करना होगा और जिम्मेदारी एयरलाइन पर होगी, जबकि तमाम मुसाफिरों के लिए स्क्रीनिंग फॉर्म पुर करना भी लाजमी करार दिया गया है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। अबू ज़ेबी शेख जायद ग्रैंड मसाजिद को ज़ायरीन के लिए खोल दिया गया। अब इस खबर की तफसील। वजारत सदारती उमूर ने आज अबू ज़ेबी और फुजीरा में शेख जायद ग्रैंड मसाजिद इतवार से ज़ायरीन के लिए दोबारा खोलने का ऐलान कर दिया। सेहत और हिफाजत के आला तरीन मियार के मुताबिक सख्त एहतियाती तदाबीर के तहत इन दो मसाजिद के अलावा बानी की यादगार भी दोबारा खोल दी जाएगी। ये मकामात दोबारा खोलने का फैसला कौमी इमरजेंसी क्राइसिस एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NCEMA ने कोरोना के फैलाव को महदूद करने के एहतियाती इक़दामात के तौर पर कई माह बंद रखने के बाद लिया। इन मकामात को दोबारा खोलने से पहले हिफाजती इक़दामात का एक सेट बनाया गया है, जिसके मुताबिक तमाम सकाफती और तारीखी मकामात के अंदर दाखिल होने वालों की आमद गुंजाइश को महदूद करना भी इन इक़दामात में शामिल है। इन इक़दामात का मकसद इस बात को यकीनी बनाना है कि आने वाले वक्त के दौरान ज़ायरीन की तादाद कंट्रोल में रहेगी, ताकि ज़्यादा भीड़ से बचा जा सके और सकाफती पुरकशिश मकामात के दौरे के दौरान मुआशरती दूरी और आसानी से नकलो हरकत की ज़मानत दी जा सके। जिस्मानी दर्जा हरारत का पता लगाने के लिए इन मकामात के तमाम दाखिली रास्तों पर थर्मल स्क्रीनिंग कैमरे लगाए जाएंगे, जहां एक खास कैमरा भी इन ज़ायरीन को अलग थलग करने के लिए मुख्तस किया गया है जिनके जिस्म का दर्जा हरारत ज़्यादा हो। मज़ीद बरह समाजी दूरी को यकीनी बनाने, एतमाद से बचने और महफूज माहौल में सेहतमंद टूर की ज़मानत के लिए ज़ायरीन के लिए अलग ट्रैक मुख्तस कर दिया गया है। दरी असना अवामी सकाफती दौरे और इलेक्ट्रॉनिक आलात, लिबास और दीगर खिदमात मुअत्तल रहेंगी। इन तमाम एहतियाती तदाबीर को अंदरूनी स्क्रीनों और सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स खसूसन इंस्टाग्राम पर वीडियोज़ में दिखाया जाएगा, ताकि इनको समझना और इनको ज़ायरीन के हर तबके के लिए सहल हो सके। ज़ायरीन को अपने पूरे दौरे में मास्क पहनने की पाबंदी करने और इन मकामात की सैर करते हुए कम अज़ कम 2 मीटर की महफूज समाजी फासला रखने की ज़रूरत के बारे में आगाही देने के लिए तालीमी पैनल भी लगाए जाएंगे। NCEMA ने कहा है कि तमाम सकाफती यादगारों को जरासीम कुश स्प्रे के काम से मशरूत किया जाएगा। ये स्प्रे उन मकामात के दाखिली रास्तों से शुरू होते हुए इन मकामात तक जाएगा जहां सारिफीन वक्तन फ़वक्तन गुजरते हैं। ये तमाम स्टेरिलाइजेशन का अमल काबिल हुक्काम की ज़ेर निगरानी स्प्रे के लिए मंजूर शुदा जदीद तरीन आलात और एशिया के ज़रिए किया जा रहा है। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली अपडेट के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।